अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास सेकंड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो फिर जैसे आप सभी को पता है ये हमारा रिवीजन वाला वीडियोस है, ठीक है। तो फिर हमारा U3 स्टार्ट था पेज नंबर 76 से, यानी कि जो कि था हमारा एक पोएम हाउ मैनी से, ठीक है बच्चों। हमारा हाउ मैनी से हमारे U3 क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये जो जितने सारा था वो हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, जो कि है पेज नंबर 82 पे, ठीक है। तो फिर आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, ठीक है बच्चों। किसके बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को पढ़ने से पहले यहाँ पे जो इसकी डिफिनेशन दिया हुआ है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर चलो हम इस डिफिनेशन को रीड करते हैं। तो फिर सबसे पहला लिखा हुआ है द वर्ड्स इन द बोल्ड आर कॉल्ड एडवर्ब, यानी कि यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए जो बोल्ड में थोड़े से मोटे मोटे करके, यानी कि इनसे थोड़ा सा हमें ये क्या दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट द वर्ब। तो फिर ये जो एडवर्ब होता है ये हमें किसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बोलता है, कि कोई भी वर्ब के बारे में, ठीक है, यानी कि कोई भी एक्शन के बारे में। जैसे कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, मैं खुश हूँ, या फिर मैं नाराज़ हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, ठीक है। ये जो जितने सारा हमारा वर्ब्स है वो क्या इसको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा हमें समझाता है। तो फिर यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मोनू याउंट लाउडली। अब ये जो मोनू है वो याउंट कैसे कर रहा है, जैसे आप लोग समझने की कोशिश करो। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो याउंट कर रहा है, यानी कि वो अपना जैसे मुंह खोल रहा है, ठीक है। जब हमें नींद आता है तो फिर हमें हा हा करते हैं, ठीक है। ऐसे जो मोनू है वो याउंट कर रहा है, और ये याउंट कैसे कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से कर रहा है, ठीक है, यानी कि लाउडली कर रहा है। तो फिर हम इसे लाउड भी कह सकते हैं, जैसे तेज़, ठीक है। अब ये तो मतलब लाउड, जैसे मोनू याउंट लाउड, ये तो कुछ मतलब सेंस नहीं बनता। जैसे मोनू याउंट कर रहा है जोर से, ये मतलब जोर, ये तो कुछ नहीं बना, ठीक है। तो फिर जब हमने इधर LY ऐड किया, यानी कि हमने इसे थोड़ा सा और अच्छे से दर्शाने की कोशिश किया। जैसे मोनू जो है वो यॉन्ट कर रहा है लाउडली, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा है, यॉन्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमें इस सेंटेंस को समझने में और क्या रहता है, आसानी रह जाता है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल हमें दिया हुआ है द फोक जंप क्विकली। ये जो मेंढक है, ठीक है, वो जंप कर रहा है कैसे, क्विकली, यानी कि वो तेज तेज से क्या कर रहा है, छलांग मार रहा है, ठीक है। अब हम इधर द फोक जंप्स क्विक भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये मेंढक है वो छलांग मार रहा है, ठीक है। जैसे फोक जंप्स क्विक, जो ये मेंढक है वो जंप कर रहा है क्विक। क्विक हम किसे बोलते हैं, जैसे क्विक जल्दी, ठीक है। अब ये तो कुछ सेंस नहीं, मेंढक जंप कर रहा है जल्दी, ठीक है। तो फिर द फोक जंप्स क्विकली, ये जो मेंढक है वो छलांग मार रहा है तेज से, तेजी से, ठीक है। तो फिर जब हम इन पे एडवर्ब की ऐड करते हैं, यानी कि एडवर्ब को हम ऐड करते हैं, तो फिर ये जो सेंटेंस है वो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो धीरे से हो रहा है, कि ज़ोर से हो रहा है, कि वो धीरे से बोल रहा है, कि कैसे बोल रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमें लाउड दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हमने इधर प्लस किया है किसको, LY को, तो फिर ये हमारा क्या बन गया, लाउडली बन गया। उसी तरह क्विक है। अब जैसे देखो A2 हमारा जट होता है, तो फिर अगर हमें किसी भी एडवर्ब पे जैसे लास्ट के किसी D होगा या फिर K होगा, हमें इनमें क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे क्विक है, इसके लास्ट पे क्या है, के है, इसके लास्ट पे क्या है, डी है। हमने सिंपली क्या किया, इनको जैसे लाउड है LOUD लाउड, इनके लास्ट वाले में क्या है, डी है। तो फिर हमने यहाँ पे LY ऐड किया और ये हमारे क्या बन गया, लाउडली बन गया। उसी तरह हमारे क्विक है, के है लास्ट पे, हमने LY ऐड किया तो ये क्या बन गया, क्विकली। अब लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा क्या करना होता है, चेंजेस करना होता है, ठीक है। जैसे सबसे पर्टिकुलर और वो वर्ड्स कौन से, वाई में। अगर किसी भी वर्ड के, ठीक है, लास्ट पे क्या आता है, वाई, तो फिर हमें उसे यानी कि क्या, LY नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये LAZY है लेजी, ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ LAZLY, ये हमारा क्या बन जाता है, गलत बन जाता है, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे करेक्ट करने के लिए पहले LAZ तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो Y है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा,
रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस वाई को थोड़ा सा मैं रिप्लेस कर देती हूँ किसके साथ, आई के साथ। फिर मैं इधर एल और वाई को ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये जो वाई है वो हमेशा रिप्लेस होगा किसके साथ, आई के साथ। फिर बाद में एल वाई हमारा ऐड हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा हम कल समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।